हेलो गाइज, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक्सेल फॉर बिगनर्स का कोर्स चल रहा है। लास्ट वीडियो में एडिटिंग ग्रुप में हमने ऑटोसम, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस किया था। आज हम एडिटिंग ग्रुप में बहुत ही इम्पोर्टेंट गो टू स्पेशल करेंगे। जब फाइंड एंड सेलेक्ट केस डाउन पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शो होता है गो टू स्पेशल, और जब मैंने गो टू स्पेशल पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कमेंट्स है, कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला है। बारी बारी से हम सभी ऑप्शन को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट्स का। मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं है। मैं कमेंट्स डाल लेती हूँ। यहाँ पर कमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? रिव्यू टैब में न्यू कमेंट्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कमेंट्स का बॉक्स ओपन होगा। मैंने यहाँ पर डाला, जो स्टूडेंट है जिसका नाम है भानु, वो है हार्ड वर्किंग। मैंने यहाँ पर लिखा हार्ड वर्किंग। इस तरह से आप कमेंट्स डाल सकते हो। एक सेल को और सेलेक्ट किया और इस पर मैंने कमेंट्स डाला गुड। अब आपका एक्टिव सेल टेबल में कहीं भी हो, आपको उस सेल पर जाना है जहाँ पर कोई कमेंट डले हुए हैं। तो आप गो टू स्पेशल पर जाओगे, कमेंट्स को सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो आपका एक्टिव सेल वही हो जाएगा जहाँ पर कोई कमेंट है। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप उसी सेल के बीच में रहोगे जहाँ पर कोई कमेंट डले हुए हैं। मैंने कंट्रोल के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके और रिव्यू टैब में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इन कमेंट्स को डिलीट कर दिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल के साथ जब मैंने जी को प्रेस किया तो गो टू का बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर भी स्पेशल शो कर रहा है कॉन्स्टेंट्स। जब मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, तो वे सेल आपके सेलेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर कोई टेक्स्ट या नंबर है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, सिर्फ वही सेल सेलेक्ट होंगे। वापस मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जी किया और स्पेशल पर जब हम जाएंगे और फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी टेबल में कोई फार्मूला लगे होंगे, कोई नंबर के फार्मूला है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, एरर वगैरह है, कोई भी फार्मूला लगा हुआ है वो ही यहाँ पर सेलेक्ट होगा। जब मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल और मैक्स दो फंक्शन लगे हुए हैं, तो वो ही सेल सेलेक्ट हुए जहाँ पर कोई फार्मूला लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है एरर का। जैसे हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं और वो फंक्शन हमने कंप्लीट नहीं लगा, कोई एरर रह गई, तो मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर कोई एरर रहेगी। आपका एक्टिव सेल टेबल में है। अब आप शॉर्टकट की से गो टू स्पेशल को ओपन करेंगे, फॉर्मूला पर राइट का साइन लगाया, बाकी सब फॉर्मूला से राइट का साइन हटाया, सिर्फ एरर चेक करनी है कि मेरी इस सीट में कहाँ पर एरर है, फॉर्मूला की एरर कहाँ पर है। मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो कि कौन से सेल सेलेक्ट हुए जहाँ पर कोई एरर थी। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो वही एक्टिव सेल होगा आपका जहाँ पर कोई एरर होगी। मैंने इसे डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। फिर से हम गो टू स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आता है करंट रीजन का। जब मैंने इसे ओके किया तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो गई। ये क्या करता है कि सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए जो काम करता है वही काम करंट रीजन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर करंट एरे, वो बाद में करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपने कोई यहाँ पर शेप या पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको उन्हीं पर जाना है जहाँ पर आपकी इस सीट में कोई शेप या पिक्चर हो। मैंने यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट नहीं कर रखी है। इंसर्ट टैब में मैं यहाँ से एक दो शेप इंसर्ट कर लेती हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप को इंसर्ट किया। ठीक है, एक्टिव सेल मेरा टेबल में ही है और हम जाएंगे गो टू स्पेशल पर और यहाँ से मैंने जब ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ओके किया, तो जितने ऑब्जेक्ट आपकी सीट में होंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया तो ये सब डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है रो डिफरेंस या कॉलम डिफरेंस। रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस क्या होता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि सभी सेल में सेम वैल्यू पुट करनी है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमसे मिस्टेक से कोई गलत वैल्यू तो पुट नहीं हो गई। मैंने यहाँ पर सेम वैल्यू पुट की दो कॉलम में और इन कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। अब हमें जाना है गो टू स्पेशल पर और
जब मैंने यहाँ पर कॉलम डिफरेंस पर क्लिक किया, अच्छा इसमें डिफरेंस नहीं है, पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मुझसे मिस्टेक से यहाँ पर कुछ और टाइप हो गया। अब मैंने इन कॉलम को सेलेक्ट किया और हम जाते हैं गो टू स्पेशल पर और यहाँ से कॉलम डिफरेंस को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो आपका एक्टिव सेल वही होगा जहाँ कॉलम में कोई डिफरेंस होगी। जब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो वही मेरा एक्टिव सेल है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, वो आता है रो डिफरेंस का, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि रो में आपने सेम वैल्यू पुट की हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 रो में सेम वैल्यू पुट की है और मैं यहाँ पर कोई डिफरेंस कर देती हूँ। मुझसे मिस्टेक से यहाँ पर कोई मिस्टेक से गलत वैल्यू पुट हो गई है। मैंने इन रो को सेलेक्ट किया और गो टू स्पेशल पर जब हम गए तो यहाँ पर हम रो डिफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो एक्टिव सेल आपका वही होगा जहाँ पर कोई डिफरेंस है। इस तरह से रो या कॉलम में कोई डिफरेंस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है और वो आता है यहाँ पर प्रेसिडेंट्स और डिपेंड्स। वो क्या होता है? प्रेसिडेंट और डिपेंड्स क्या होता है? मेरा एक्टिव सेल किसी फंक्शन पर है और जब मैं गो टू स्पेशल पर गई तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया प्रेसिडेंट्स पर, यानी कि जो ये सम का फंक्शन लगा है ये किस वैल्यू से मिल के बना है। ओके किया तो यहाँ पर वही सेल सेलेक्ट हो जाएंगे जिन सेल की वैल्यू से ये फंक्शन बना हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर डिपेंड का। गो टू स्पेशल पर गए और जब मैंने यहाँ पर डिपेंड्स पर क्लिक किया और ओके किया तो यहाँ पर कौन से सेल सेलेक्ट हुए? जो मैंने हिंदी का सेल ये सेलेक्ट किया हुआ था D2, यानी कि इस सेल की वैल्यू पर ये टोटल और मैक्स का फंक्शन दोनों डिपेंड करता है। अगर मैं इस सेल की वैल्यू में कोई चेंज करती हूँ तो यहाँ टोटल में भी चेंज होगा और मैक्स के फंक्शन में भी चेंज होगा, यानी कि इस सेल पर ये दोनों फंक्शन डिपेंड है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, जो एक ऑप्शन हमसे रह गया था वो है ब्लैंक्स का। ब्लैंक्स यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा डाटा है और कोई सेल आपसे ब्लैंक तो नहीं रह गया, आप वो चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ब्लैंक्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो जितने ब्लैंक सेल होंगे वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने डाटा बनाया हुआ था तो इसने क्या किया कि टेबल के बाहर भी ब्लैंक सेल को ले लिया। ये अपनी टेबल जहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है वहाँ तक मान के चल रहा है। तो इस तरह से टेबल में जो आपके ब्लैंक सेल होंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर से मैं गो टू स्पेशल पर गए और यहाँ पर ऑप्शन आता है लास्ट सेल का। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल का लास्ट सेल कौन सा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, तो लास्ट सेल ये J20 दिखा रहा है क्योंकि J कॉलम है और 20 रो है। यहाँ तक हमने कोई वर्क किया हुआ है, ये हमारा लास्ट सेल है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? Ctrl+G प्रेस किया, स्पेशल पर गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजिबल सेल्स ओनली। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर जो ये डाटा टाइप किया हुआ था वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और जो ब्लैंक सेल थे वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। अच्छा, विजिबल सेल ओनली क्या होता है कि कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें किसी कॉलम को हाइड करना है, अपनी टेबल को पेस्ट करना है, लेकिन किसी कॉलम को हाइड करके पेस्ट करना है। ठीक है, हम उसे डिलीट भी नहीं करना चाहते और हम उसे हाइड करके पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डी कॉलम है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, माउस से राइट क्लिक किया और इसे हाइड कर दिया। अब अगर मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसे Ctrl+C कीबोर्ड से किया और जब मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो हिंदी का कॉलम था जो मैंने हाइड किया हुआ था वो यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, यानी कि हाइड करने के बाद भी वो पेस्ट हो रहा है। जबकि हम चाहते हैं, हमने हाइड ही इसीलिए किया था कि हमें वो कॉलम पेस्ट नहीं करना था। तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और वो ऑप्शन है हमारे पास विजिबल सेल ओनली का। हमें क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है, गो टू स्पेशल पर जाना है और यहाँ से विजिबल सेल ओनली को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। इसके बाद हम इस डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हिंदी का कॉलम मैंने हाइड किया था
वो यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो सेल आपके यहाँ पर विजिबल हैं वो ही यहाँ पर पेस्ट करने के बाद शो हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैंने कंट्रोल जेड किया। नेक्स्ट ऑप्शन, हम इसे अनहाइड कर लेते हैं। आसपास के 2 कॉलम को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक किया और अनहाइड किया जब मैंने, तो जो कॉलम हाइड किया हुआ था वो यहाँ पर अनहाइड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है और वो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने अपनी टेबल में कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। मैंने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और मैंने ओके किया। अब आपका एक्टिव सेल टेबल में कहीं भी हो और आपको सिर्फ वहीं पर जाना है जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, तो आप उसे सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, वही सेल सेलेक्ट हो जाएंगे जिन सेल में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है आपका डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? एक तरह की वैलिडेशन होती है जो हम डाटा में लगाते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश वाला कॉलम ये सेलेक्ट किया और हमें जाना है डाटा टैब में। डाटा वैलिडेशन में हम गए और यहाँ से मैंने एनी वैल्यू से होल नंबर लिया और यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दी कि मिनिमम 20 नंबर और मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 90, यानी कि 20 से 90 के बीच के नंबर ही इस कॉलम में टाइप हो। ओके किया। अब हम एक्टिव सेल मेरा कोई भी है, हमें सिर्फ उस कॉलम पर जाना है जहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाई है। मैंने कंट्रोल के साथ जी किया, स्पेशल पर गए और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करके ओके किया, तो वही कॉलम मेरा एक्टिव हो जाएगा जहाँ पर मैंने डाटा वैलिडेशन लगाई है। इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो यहाँ पर रह जाता है वो रह जाता है करंट एरे। करंट एरे क्या होता है? एक तरह की टेबल होती है जो आप डाटा टैब में सीखोगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, =1 मल्टीप्लाई, इस सेल को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हमें कोई टेबल बनानी है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें टेबल बनानी है वो हम नंबर यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर मैंने जिसकी भी टेबल हमें प्रिंट करानी है वो टेबल हम यहाँ पर लेंगे। मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली और इस सेल को सेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे डाटा, यहाँ पर ऑप्शन आता है डाटा टैब में डाटा टेबल का। रो इनपुट सेल में ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम इनपुट सेल में ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और ओके करना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 564 की टेबल बन गई। आपका एक्टिव सेल इस टेबल में है और आप गो टू स्पेशल पर जाओगे, ओके करोगे, यहाँ से लोगे आप करंट एरे। ये एक तरह की एरे टेबल होती है। आप देख रहे हो फॉर्मूला टैब में करली ब्रैकेट लगा हुआ रहा है। एरे टेबल की यही पहचान होती है कि यहाँ पर करली ब्रैकेट आता है। ओके किया मैंने तो वही सेल सेलेक्ट हो गई जहाँ पर हमने कोई एरे टेबल बनाई हुई थी। इस तरह से आप गो टू स्पेशल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे होम टैब में पेस्ट स्पेशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। थैंक यू।